में भी बताया है कि ये सब झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है और हमारे को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और उसी का आज आपको इसलिए बुलाया है कि हमने पर्दाफाश किया है। वो एम्प्लॉई जो एसपी साहब को कंप्लेंट कर चुके हैं, वो एम्प्लॉई हमारे पास क्यों आएगा? आप बताइए, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जाएगी ना ये तो बात। तो ये एम्प्लॉई ये जो भी बात कर रहे हैं, आप इनसे ही पूछिए कि ये एसपी ऑफिस क्यों गए, फिर हमारे ऑफिस क्यों आए। जब ये एसपी ऑफिस ही चले गए तो हमारे ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? फिर एसपी ऑफिस हमें बुलाते हैं, हम वहां पे आके जवाब देते भी हम सैलरी देते नहीं देते। और इन्होंने क्या आगे किया, बात करो। आप आए हैं हमारे पास, इनको किसी ने भड़काया है, कोई जबरदस्ती जैसे लेके कि गए हैं, कोई साजिश करके लेके जैसे कि हमने इनसे बात की, इन्होंने तो हमें ये बताया है कि हमें भड़काया गया है जी। हमें ये कह के बुलाया गया कि तुम्हारी सैलरी मिलेगी आज सिरसा से, रैपिडो कंपनी बंद हो रही है आज और तुम्हारे को सैलरी मिलेगी। उसी के संज्ञान में इनको कुछ कह बहला फुसला करके ये बोल दिया भी एसपी साहब के पास जाना है, वहाँ पे साइन करने हैं। मुझे नहीं पता इस बात पे कितनी सच्चाई है, मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो अलग बात है, आप इनसे ही पूछो। और हमने एसपी साहब को भी कॉल कर दिया है, वो भी अभी आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी कोई टीम आ रही है, जो यहाँ के लोकल हमारे इंचार्ज है थाना की, उनकी तरफ से भी टीम आ रही है। वो भी इनसे इन्वेस्टिगेट करेगी भी तुम वहाँ पे गए और क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे पर दबाव डालकर लेकर गया था या क्या था। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का भी मैटर रहेगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा। ये वो शख्स हैं जो कुछ देर पहले एसपी ऑफिस में जाते हैं और इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुझे सैलरी नहीं दे रहे। भाई साहब, आप कभी तो एसपी ऑफिस जाते हो और कभी इनके पास आते हो, एक जगह तो टिक कर ले लो। सर, पहली बात तो आपने गलत की, हमने इन लोगों पे आरोप नहीं लगाया, तो ना हमें पता था उधर जाने का। हाँ, ठीक है, ना हमने कोई कंप्लेंट लिखाई है। ठीक है, तो आप वहाँ एसपी ऑफिस में गए हुए थे, तो क्या बात हुई? हमें उधर पहले रात को कॉल आया हमें कि आपको सरसा से सैलरी मिलनी है। मैंने इधर आया, मेरे को कॉल किया कि किसने फोन किया आपको? मेरे को इन लड़कियों ने किया था फोन कि उधर सैलरी मिलनी है। मेरे को नहीं पता इन्होंने किसने इसको कॉल किया, किसने नहीं किया। ठीक है, और मैं तो उधर गया, जब उन्होंने पिक्चर खींची, जब मीडिया वालों ने फोटो लिया, मैंने उधर से रिक्शा किया और इधर वापस आ गया। ठीक है, तो पहले आपको गाड़ी में बैठा कर गाड़ी में लेके गए। जब मैं उधर इनके साथ कंप्लेंट करने गया होता तो मैं उधर उनकी गाड़ी में ही आता, अपना पैसा देके रिक्शा करके इधर नहीं आता। और मेरे को यहाँ पे आने की क्या जरूरत है जब मैं एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेंट ही करनी है? तो मेरे को नहीं पता था उधर जाके क्या होने ये देख लो साथियों, किस तरीके से ये कहकर वहाँ एसपी ऑफिस में ले जाया गया। हमें बोला गया था कि तुमको सैलरी मिलेगी, तो हम प्रेम की सर प्रेम ने बोला था रात को, तो हम आ गए। तो आप कोई शिकायत आपने नहीं की? आपने कोई एसपी ऑफिस में? नहीं, हमने नहीं। शिकायत पे आपके कोई साइन वगैरह आपसे करवाए गए? नहीं, साइन नहीं हुआ। तो क्या कहा गया था, बेसिकली क्या कहा गया था आपको जब लाया गया था? क्या बोला गया था आपको वहाँ बुलाकर? क्या बोला था अभी क्या करना है? हम गए नहीं थे। फोन आया होगा आपके पास? हाँ जी, फोन आया। फोन पे किसने फोन किया था और क्या कहा? प्रेम सर। क्या कहा था उन्होंने फोन पे आपको? सैलरी बारे क्या था कि कंपनी बंद होने वाली है, तो आपकी सैलरी मिलेगी तो ले आना। कौन है प्रेम सर? ये कौन है? ये हमारे फाजिल का जो मतलब कि उन्होंने मिली है ब्रांच, हमारे ब्रांच के प्रेम से। कौन है जी? वही है जी जो 4 तारीख की वारदात में हमारे पास यहाँ पे मौजूद था और उसी की वजह से ये सारे वारदात हुई है, जिसमें से एक का तो पर्चा भी दर्ज है और हमने एडिशनल कंप्लेंट एसपी साहब को प्रेम के खिलाफ दी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ उससे बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं, अभी हम बच जाएं। आज इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर डाला है क्योंकि देखिए जी, पहले ही मेरा 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आज इन्होंने मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर डाला है कि मैं कोई गलत डिसीजन भी ले सकता हूं, बट मैं ऐसा हूं नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस रखता हूं भी नहीं, मैं फिर कामयाब होऊंगा जब मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं यहाँ पे डट के लोगों को जवाब दूंगा और जिसकी सैलरी देनी है, जिसकी बनती है, जिसने मेरे पास मेहनत की है, मैं उसकी दूंगा। जिसकी नहीं बनती वो कुछ कर ले, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बनती नहीं है तो मैं कैसे दे दूंगा जी? मैं धक्के से थोड़ी ना दे दूंगा। अब जिन्होंने आरोप लगाए हैं, जिन्होंने इनको कोल्हे किया है, जो प्रेम की हम बात कर रहे हैं, उसने 19 तारीख को रिजाइन दिया, 19 फरवरी को, और 25 फरवरी को उसके अकाउंट में 1,30,000 रुपए मैं डाल रहा हूं और वो कैमरे के आगे भी नहीं आया है। आप देखिए, कैमरे के आगे भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको पता है मैंने सैलरी ली हुई है। इनको भड़का रहा है। ये गलत बात है या नहीं है जी? आप बताइए, वो क्यों नहीं आया फिर कैमरे के आगे? जब उसकी सैलरी बनती है, वो क्यों नहीं आया आपके कैमरे के आगे? किसी मीडिया में कहीं भी उसकी बाइट नहीं है। वो गलत आरोप लगा रहे हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं जी।
कितने एम्प्लॉई थे जो आपके पास अब आए हैं? हमारे पास जो अभी एम्प्लॉई आए हैं, अभी जो इस टाइम आए हैं, जो 4 एम्प्लॉई आए हैं, और उनको हमने पूरा एंटरटेन किया है अच्छे से। आपके सामने है, इन्होंने पूरा बात की है। और भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर जी हमें धक्के से बुलाया गया, और वो भी कल तक आएंगे। हम कल फिर बुलाएंगे आपको, ताकि हम आपको दिखा सकें भी हाँ हम सच्चे हैं। जो लोग आ रहे हैं उनका सब क्लियर हो रहा है? सबका क्लियर करके भेज रहे हैं। अगर हमारे पास आज अगर मंदा है, हम ये भी बोलते हैं भी हम 4 दिन बाद पैसे देंगे जी आपको। हम लिख कर भेजते हैं, रिटर्न में देते हैं, चेक दे देते हैं, ताकि बंदा पूरा संतुष्ट होके जाए यहाँ से। जिनको फोन करके बुलाया उनकी सैलरी अच्छा एक मिनट बहन जी, एक मिनट आप आओ इधर। सर ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे भाई को हरास करने के लिए हो रहा है। मैं गौरव की सिस्टर हूँ। मैं आज मीडिया में भी ये बात बोल रही हूँ, अगर गौरव को कुछ भी हुआ, जितने भी एम्प्लॉई हैं जो भी इसका विरोध कर रहे हैं जानबूझ के, सब ने 1 साल यहाँ से खूब कमाया है, खूब गाड़ियाँ लेके गए हैं, सब कुछ करके गए हैं, परिवार की तरह रहते थे, बहुत अच्छी तरह रहते थे। आज उन्होंने अपना धंधा शुरू करने के लिए इसको इतना हरास कर रहे हैं। इसने परसों भी रोया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। अगर इसको कुछ भी हुआ मैं सबके नाम लिखवाऊँगी, किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं पहले बता रही हूँ, मेरा भाई बहुत परेशान है। मैं पहले बता रही हूँ, मेरे भाई को फुल परेशान कर रखा है इन लोगों ने। 4 तारीख की वारदात के बाद ये सब कुछ रोज बसड़े पड़ रहे हैं। उससे पहले कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब खाते थे यहाँ पे, यहीं रहते थे सब। उसके बाद से सब इसके पीछे पड़े हुए हैं।